12th example, if the sum of m terms of an AP vanishes, show that the sum of next n terms is minus an into m plus n upon m minus 1 where a is the first term. ठीक है, आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट n टर्म्स का सम दे रखा है, क्या, 0. वैनिशेस बोला हुआ है तो इसका मतलब सम क्या है, 0 है. ठीक है, तो आपको शो करना है कि अगली नेक्स्ट टर्म का जो सम है वो ये होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वर्ड है ना, इसका ध्यान रखो. ये जो आपको एन टर्म्स का सम दिया हुआ है, ये फर्स्ट एन टर्म्स का सम नहीं है. जो फर्स्ट एम टर्म्स के बाद एन टर्म्स है ना, उसका सम है ये. क्लियर है, ये तो फर्स्ट एम टर्म्स का सम है, इसके बाद एन टर्म्स होंगी जो अगली, ये उसका सम दिया हुआ है हमें. ठीक है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है, ये शो करना है, इसके इक्वल है. तो देखो आपको फर्स्ट एम टर्म्स का सम क्या दे रखा है, 0. तो ये क्या हो जाएगा, m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0. तो ये क्या आ जाएगा, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0. तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2a अपॉन m माइनस 1. ठीक है, अब नेक्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है. उससे पहले हम क्या करते हैं, m प्लस n टर्म्स का सम निकाल लेते हैं. ठीक है, तो m प्लस n टर्म्स का सम क्या आ जाएगा आपके पास, m प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आप ये पुट कर दो, -2a अपॉन m माइनस 1. तो देखो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n अपॉन 2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन ले लो. ठीक है, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 आएगा, ये गलत कर दिया, रुको मैं दोबारा कराती हूँ. ये देखो आपको m टर्म्स का सम 0 दिया हुआ था, तो यहाँ से d की वैल्यू तो क्या आ गई थी, -2a अपॉन m माइनस 1. अब हम पहले निकाल रहे हैं m प्लस n टर्म्स का सम. तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये होगा ना m प्लस n टर्म्स का सम. तो d की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, -2a अपॉन m माइनस 1. ठीक है, तो ऊपर से 2 कॉमन लोगे, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. तो क्या रह जाएगा, m प्लस n इंटू a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस a अपॉन m माइनस 1. अब देखो a भी तो कॉमन आ रहा है, तो a भी निकाल ही देते साथ में. a इंटू m प्लस n, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस m प्लस n माइनस 1 अपॉन m माइनस 1. ठीक है, ये आ जाएगा. तो अब क्या करो, एलसीएम लो. तो क्या हो जाएगा, m माइनस 1 माइनस m माइनस n प्लस 1 अपॉन m माइनस 1. a इंटू m प्लस n, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, -n और नीचे ये डिनोमिनेटर. ठीक है, तो देखो क्या आ गया आपके पास, -an इंटू m प्लस n अपॉन m माइनस 1. यही आपको प्रूव करना था. 13 देखो, इफ़ द pth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1 अपॉन क्यू. ठीक है, pth टर्म AP की क्या दी हुई है आपको, 1 अपॉन क्यू दी हुई है, और qth टर्म आपको AP की दी हुई है 1 अपॉन p. प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स इज दिस. ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है. देखो pth टर्म आपको दी हुई है 1 अपॉन क्यू, तो pth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू. qth टर्म दी हुई है 1 अपॉन p, तो qth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन p. ठीक है, अब क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखो ये है आपके पास a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू, और एक है आपके पास a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन p. दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या मिलेगा, p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन p. तो d कॉमन लो. ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम लो, तो यहाँ पे एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू. तो p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल्स टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू. इससे यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो d क्या आ गया, 1 अपॉन पी क्यू. अब यहाँ पे या यहाँ पे पुट कर देना d की वैल्यू, a की भी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू भी आ जाएगी 1 अपॉन पी क्यू. तो सम क्या निकालना है, पी क्यू टर्म्स का. तो क्या हो जाएगा, n/2, एक सेकेंड, हाँ जी, तो सम क्या हो जाएगा पी क्यू टर्म्स का. देखो सम का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आपको क्या निकालना है, पी क्यू टर्म्स का सम निकालना है, तो n की जगह क्या पुट करोगे, पी क्यू.
ठीक है, 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए और डी हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या आया था आपका 1/pq। तो ए और डी की जगह रख दो 1/pq। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू पी क्यू प्लस 1 माइनस 1/pq। तो pq/2 इसमें से 1/pq, ठीक है, प्लस, एक मिनट रुको, शायद कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 1/pq प्लस 1, ठीक है। तो pq/2 LCM लो, pq क्या आ जाएगा 1+pq, ठीक है। इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1+pq/2, ठीक था, ठीक है। तो ये आ जाएगा।